हेलो गाइस, आज हम जानेंगे अल्कोहल पॉइजनिंग के बारे में। लोगों में ये कंडीशन क्यों हो जाती है, क्या कारण होते हैं इसके, कैसे इसको ठीक किया जाता है और क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो ये सब जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, अल्कोहल पॉइजनिंग होती क्यों है? दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मार्केट में कई तरह के अल्कोहल अवेलेबल हैं। एथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। जो एथाइल अल्कोहल होता है दोस्तों, इसका इस्तेमाल मेडिकल प्रिपरेशंस में किया जाता है। आपने देखा होगा जो स्पिरिट होती है या फिर हैंड वॉश होते हैं, आपने देखा होगा सैनिटाइजर, कोरोना में सैनिटाइजर बहुत ही इस्तेमाल हुआ जिसमें एथाइल अल्कोहल होता है, जो रबिंग में या फिर डिसइंफेक्टेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बैक्टीरिया होता है स्किन की सफाई के लिए, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है एथाइल अल्कोहल का। और दूसरा होता है मिथाइल अल्कोहल। दोस्तों, इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में किया जाता है, जैसे कि जो पेंट बनाने वाली कंपनियां होती हैं या फिर बहुत सारे प्रिपरेशंस होते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा जब पेंट की जाती है तो इसमें एक सोल्यूशन मिलाया जाता है जिसको थिनर बोलते हैं। वो एक तरह का मिथाइल अल्कोहल ही होता है। इसका इस्तेमाल पेंट को थिन करने के लिए किया जाता है। अगर कहीं पर पेंट के धब्बे लग गए हैं, दाग लग गए हैं या फिर पेंट को छुड़ाना होता है तो इस कंडीशन में इस अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। तो एथाइल अल्कोहल मेडिकल प्रिपरेशन में और जो मिथाइल अल्कोहल होता है ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। और एक तरह के जो अल्कोहल होते हैं जिनका सेवन किया जाता है नशे के लिए, जैसे कि मार्केट में अल्कोहल अवेलेबल है जिसका इस्तेमाल लोग नशे के लिए करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर इसका सेवन बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है, गांव वगैरह में नहीं पता होता है कि कौन सा अल्कोहल लेना है कौन सा नहीं लेना है, तो ये किसी भी तरह का अल्कोहल ले लेते हैं। कई केस ऐसे भी है जिन्होंने सैनिटाइजर पी लिया या फिर स्पिरिट का सेवन किया नशे के लिए और उनको बाद में अल्कोहल पॉइजनिंग की कंडीशन हो गई। तो इस कंडीशन में अगर पेशेंट आता है आपके पास तो उसको कैसे मैनेज करना चाहिए या फिर ऐसे मरीज को क्या इलाज दिया जाता है? सबसे पहले तो पेशेंट को पता होना चाहिए कि उसने किस तरह का अल्कोहल लिया है, उसकी हिस्ट्री जरूर पूछनी चाहिए। पहले भी इस तरह का काम कर चुका है, इस तरह का अल्कोहल ले चुका है या फिर पहली बार ऐसा किया, किसी ने धोखे से पिला दिया, फिर जानबूझ के सेवन किया है, आपने किस तरह का अल्कोहल लिया है, तो पेशेंट से ये पूछना काफी जरूरी हो जाता है। दोस्तों, इसका जो ट्रीटमेंट होता है तो ये ट्रीटमेंट जान लेते हैं। इसका गैस्ट्रिक लिवाज किया जाता है, यानी कि पेट की सफाई की जाती है। मुंह के जरिए या फिर नाक के जरिए टाइल्स ट्यूब डाल देते हैं, नली डाल देते हैं, उससे पेट की सफाई की जाती है अच्छी तरह से। जितना भी अल्कोहल पेट में गया होता है उसको खींचा जाता है एक सिरिंज के माध्यम से। गैस्ट्रिक लिवाज आप जानते होंगे, तो इसका ट्रीटमेंट इसी के द्वारा किया जाता है। और सबसे पहले बात करेंगे इसके सिम्टम क्या दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी को अल्कोहल पॉइजनिंग हो जाती है तो उसमें कोई लक्षण भी दिखाई देंगे। तो क्या सिम्टम दिखाई देते हैं? सबसे पहले तो पेशेंट को उल्टियां होती हैं, बहुत ही ज्यादा वोमिटिंग लगती है, मितली लगती है, चक्कर आने लगते हैं, धुंधला दिखाई देने लगता है, आंखों की रोशनी कम होने लगती है, पेशेंट को बेहोशी होने लगती है। बहुत से ऐसे मरीज मैंने देखे हैं जो बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, उनको होश नहीं आता, 2-2 3-3 दिन तक होश नहीं आता है और एक हफ्ते तक कोमा में रहते हैं। उसके बाद उनकी डेथ भी हो जाती है। इसके साथ ही पेशेंट के पेट में लगातार दर्द बना रहता है, अनकॉन्शियस रहता है। कई बार क्या होता है, उसको मानसिक आपको साइको जैसे सिम्टम दिखाई देते हैं, कुछ बड़बड़ाता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है, तो ये सिम्टम दिखाई देते हैं। इसके साथ ही आंखों की रोशनी कम हो जाती है। 5-6 दिन बाद अगर पेशेंट कोमा की कंडीशन में रहता है और ठीक हो जाता है तो ज्यादातर मामलों में आंखों की रोशनी चली भी जाती है हमेशा के लिए। जब किसी को अल्कोहल पॉइजनिंग बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो जाती है तो सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, सांस सही तरीके से नहीं ले पाती, जिससे कि ऑक्सीजन कम मिलती है। जब ऑक्सीजन बॉडी को कम मिलेगी तो शरीर नीला पड़ने लगता है और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन मरीज की हो जाती है। तो जान लेते हैं कितनी मात्रा में अल्कोहल अगर लिया जाए जानलेवा हो सकता है। दोस्तों, 60 ml से लेकर 250 ml तक इसके बीच में या फिर इससे ज्यादा अल्कोहल लिया जाता है तो ये जानलेवा हो सकता है, पॉइजनिंग हो सकती है। ये जो एथाइल और मिथाइल अल्कोहल होते हैं इनकी बात कर रहा हूं। जो पीने के लिए अल्कोहल होता है, अगर वो आप 1 यूनिट 2 यूनिट पीते हैं, 250 ml से 300 ml बहुत ही होता है, अगर इतना आप ले लेते हैं एक बार में तो वो भी पॉइजनिंग की कंडीशन हो सकती है। तो 60 से 90 ml इनफ रहता है, काफी रहता है। अगर इससे ज्यादा ले रहे हैं, 200, 250, 300 ml ले रहे हैं, तो वो भी पॉइजनिंग की कंडीशन हो सकती है।
तो इससे बचना चाहिए। और जब पेशेंट आपके पास आता है या फिर हॉस्पिटल आता है तो ये इमरजेंसी कंडीशन है। अगर आप जनरल प्रैक्टिशनर हैं, क्लिनिक चलाते हैं छोटा सा और आपके पास स्टाफ नहीं है, सुविधाएं नहीं है, मरीज को मैनेज कैसे करना है, तो आपको उसको रिफर कर देना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और वहां पे गैस्ट्रिक लवाज होता है, सफाई पेट की जाती है और भी कई तरह की मेडिसिन दी जाती हैं। बहुत से लोग होते हैं, अगर अल्कोहल पॉइजनिंग हो गई है, अल्कोहल ले रखा है, लोग उसकी उल्टियां बंद करने की कोशिश करते हैं। उल्टी बंद नहीं करनी चाहिए। और इसके साथ ही जो दवा दी जाती है गैस्ट्रिक लवाज के दौरान, सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाता है, 20 ग्राम पर लीटर दिया जाता है। यानी कि अगर 1 लीटर फ्लूइड दे रहे हैं पेट में, नॉर्मल सलाइन दे रहे हैं या फिर डिस्टिल वाटर दे रहे हैं गैस्ट्रिक लवाज के दौरान, तो उसी में 20 ग्राम तक सोडियम बाइकार्बोनेट मिला दिया जाता है। दोस्तों, जो एथाइल अल्कोहल होता है ये मिथाइल अल्कोहल को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसकी जो पॉइजनिंग होती है मिथाइल अल्कोहल की, उस पॉइजनिंग को ये काफी हद तक कम कर देता है। इसीलिए 50% एथाइल अल्कोहल को 5% डेक्सट्रोज में मिलाकर दिया जाता है। मुंह के द्वारा अधिक मात्रा में सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फ्लूइड दें, आईवी फ्लूइड दे सकते हैं, ओरल फ्लूइड दे सकते हैं। और इसके साथ ही बी कॉम्प्लेक्स मल्टीविटामिन पेशेंट को दिए जाते हैं आईवी फ्लूइड बराबर, जैसे कि NS है, DNS है, RL है, ये लगातार पेशेंट को दिए जाते हैं जिससे कि पेशेंट डिहाइड्रेट नहीं होता है, बीपी लो नहीं होता है, जिससे जान मरीज की बचाई जा सकती है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। अगर अल्कोहल का या फिर पॉइजनिंग का मरीज आपके पास आता है और आप जनरल प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप इसको मैनेज ना करें, उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर किसी सुपरविजन में ऐसे मरीज को रखा जाता है, क्योंकि ये काफी क्रिटिकल कंडीशन होती है, पेशेंट की जान भी जा सकती है, तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा अल्कोहल पॉइजनिंग क्यों हो जाती है, क्या कारण होते हैं, कैसे मैनेज किया जाता है, क्या इलाज मरीज को दिया जाता है। अगर इससे रिलेटेड और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम को जो फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जैसे कि इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।